घर के नीचे दुकान बनाकर जो है ये बच्चों को जो है वो सिखा रहे हैं। इनके शागिर्द जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, पैरागॉन के अंदर, तो वो भी एक बड़ी पोस्ट पर है। 80% ऑफिस में तकरीबन जो है वो 1 लाख भाई के जो है वो शागिर्द हैं। मैं मोहम्मद आसिफ खान और मैं आज आपको लेकर आया हूँ नागन चौरंगी पे, आपको एक ऐसे बंदे के साथ मिलाने के लिए कि जो आर्किटेक्ट है और जिसके शागिर्द जो है वो पाकिस्तान में तो हर शहर में है, इसके अलावा वर्ल्ड में भी जो है वो उनके शागिर्द जो है वो मौजूद है। और ये बच्चों को जो है वो आर्किटेक्ट जो है वो सिखाते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत से इदारे ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल तो नहीं इतने फोकस करते, थ्योरिकल जो है वो ज़्यादातर जो है वो सिखाते हैं और उनकी फ़ीस भी जो है वो बहुत हाई है। लेकिन यहाँ पर इखलाक साहब जो है वो बहुत ही कम पैसों में जो है वो बच्चों को आर्किटेक्ट जो है वो बनाते हैं। और तो चलें हम दिखाते हैं और आपसे उनकी मुलाकात भी जो है वो कराते हैं। तो आइए मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए कहाँ से काटा तुमने? सेक्शन ए ये काटा, ये 2 दीवारें कट गई हमारी। ये सेक्शन बी आ गया, सेक्शन सी आ गया। एलिवेशन नहीं बनाया इसका? एलिवेशन अभी रहेगा। देखो ये तुमने फ्रेम बनाया ना बेटा, ये हर दरवाजे का बेस है। तुम किसी भी दरवाजे के अंदर अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ये 5 लकड़ियाँ लाजमी मिलेंगी, 2 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल। बीच वाली लकड़ी जो होती है लॉक के लिए होती है, वरना ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो तुम्हारा फ्रेम कहला रहा है, अब इसको मैं हर दरवाजे में यूज़ कर सकता हूँ। पैनल डोर के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, डिज़ाइन वाले डोर के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ और फ्लश डोर के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये लाइन हमेशा तुम्हारी वॉल ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, इसमें बीच में कोई लाइन नहीं है। ये लाइन बिल्कुल भी नहीं आएगी। और कोशिश किया करो कॉलम जो है ना एक कमरे के अंदर, दोनों कमरों में ना घुसा हो। इसी तरह या तो इस वॉल के साथ ही हो या फिर इस वॉल के साथ। अगर हम ये कमरा तोड़ना चाहें तो ये कॉलम बाहर ना निकले। अगर मैं पूरा एक करना चाहूँ तो ये कॉलम जो है ना डिस्टर्ब करेगा, आगे पीछे ना हो। इसी तरह ये सारे ट्रेड जो है ना 1-1 फीट के कर दो और ये पूरे के पूरे जो है इसको इस वॉल से इस वॉल तक ले जाओ। सही, यानी जमीन से कोई 2 फीट उठा। इखलाक साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं और वो बच्चों को जो है वो अभी पढ़ा भी रहे हैं। तो इखलाक साहब से ज़रा ये पूछते हैं कि ये कब से जो है ये बच्चों को जो है वो पढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इखलाक साहब, कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा इखलाक साहब, मुझे ये बताइएगा कब से जो है ये आप बच्चों को जो है वो पढ़ा रहे हैं? और आर्किटेक्ट तो वैसे बेसिकली जो है बहुत महंगा है, यानी अगर हम किसी इदारे से अगर हम किसी करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे तो हज़ारों क्या लाखों रुपए लग जाते हैं। तो आप यहाँ पे बच्चों को जो है वो एक नागन चौरंगी पे माशाल्लाह अपने घर के नीचे जो है इन्होंने एक शॉप खोली हुई है जहाँ पर ये बच्चों को जो है वो आर्किटेक्ट बनाते हैं। तो भाई ये कब से जो है वो आप ये कर रहे हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा। मैंने स्टार्ट जो लिया था ये अपनी क्लास से ही लिया था कि जब मेरा काम कंप्लीट हो जाया किया करता था तो मैं अपने साथियों का काम उनको बताया करता था। अब जब मैं उनको काम बताता था तो लाजमियत वो लोग मेरी इज़्ज़त करते थे, मुझे खुशी होती थी कि भाई मैं लोगों को काम बता रहा हूँ। इसी तरह जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो अपने से जो जूनियर होते थे कभी भी ये नहीं सोचा कि इनको काम सिखा दिया तो मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो उनको काम सिखाया तो अल्लाह ने वहाँ भी इज़्ज़त दी। फिर एक दौर आया जब ये मशीनी दौर शुरू हो गया, कंप्यूटर दौर, इसमें एक सॉफ्टवेयर आया ऑटोकेड। ऑटोकेड एक ऐसी चीज़ था जहाँ पर लोग एक दूसरे को बताते नहीं थे, क्योंकि ना बताने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, 20-20 हज़ार रुपये उस दौर में लोग फ़ीस देकर जो है ऑटोकेड सीखते थे, और जो जिसको ऑटोकेड आता था उसकी एक वैल्यू होती थी ऑफिस के अंदर। अच्छा, तो इस वजह से लोग जो है वो कम बताते थे कि उनकी वैल्यू ख़राब हो जाएगी। अच्छा, फिर जब मैंने ये ऑटोकेड सीखा अपने उस्ताद से, उसके बाद इस ऑटोकेड को हमने हर एक को सिखाना शुरू कर दिया ऑफिस में। फिर मैंने हमारी एक लाइब्रेरी थी, शहरी लाइब्रेरी के नाम से, मैंने एक लाइब्रेरी का स्टार्ट लिया। तो वहाँ पर हमारा एक शागिर्द आया, उसने कहा मुझे ये काम सीखना है। तो 2001 से जो है मेरा पहला शागिर्द आया था, ज़ीशान मलिक।
अच्छा। जी हाँ, उसको मैंने काम सिखाना शुरू किया और उस दिन से लेकर आज तक इतने सारे स्टूडेंट काम सीख के जा चुके हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे स्टूडेंट तो कितने हैं। इस वक्त ज़ीशान भाई का अगर आप बात करें जो आपके पहले स्टूडेंट थे, अभी वो इस वक्त कहाँ है, मतलब वो कराए पाकिस्तान में या पाकिस्तान पाकिस्तान से में बाहर है, हैं? पाकिस्तान के अंदर। ये हमारी कंपनी है, अल्लाह नाम भला करे, कंस्ट्रक्शन कंपनी है बहुत बड़ी। उसके अंदर ऐसा क्या है? वो है बिम मैनेजर कहलाता है। एक होता है सॉफ्टवेयर जिसके अंदर रिविट चलाना होता है, उसके वो मास्टर हुए हैं। तो वहाँ पर एज ए वो टीम लीडर और बिम मैनेजर के हैसियत से काम कर रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, आपको जो मैं बता रहा था कि इन्होंने जो है वो अपने घर के नीचे दुकान बनाकर जो है ये बच्चों को जो है वो सिखा रहे हैं। तो आप ये देखें कि इनके शागिर्द जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर भी मौजूद है, पैरागॉन है। पैरागॉन के अंदर। तो वो भी एक बड़ी पोस्ट पर हैं। तो इसके अलावा और कितने आपके माशाल्लाह शागिर्द हैं, मतलब किसी की गिनती नहीं है? गिनती नहीं है, तकरीबन ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर 80% ऑफिस में मेरे शागिर्द काम। पाकिस्तान के पाकिस्तान में अंदर 80% लोग, यानी आप ये समझेंगे 80% ऑफिस में 80% ऑफिस में तकरीबन जो है वो 1 लाख भाई के जो है वो शागिर्द हैं। अच्छा, और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर आपके कितने शागिर्द हैं? पाकिस्तान से बाहर कतर में है, बहरीन में है, सऊदीया में है। ये बताएं कि फ़ीस कितनी है? मतलब क्या एक होती है कि वो तो हज़ारों में और लाखों में फ़ीस है, जो ऑटो कैड सीखते हैं या जिनकी इनिशियल है उसके लिए भी इनको हज़ारों रुपए खर्च करना पड़ता है। तो पहली बात तो ये बताएं, व्यूवर्स भी हमारे जो है वो ज़ाहिर सी बात है यही पूछना चाह रहे होंगे कि फ़ीस कितनी है? मैं आपको बता देता हूँ, फीस हमारी नॉर्मली जो इस साल से हुई है वो 7,000 रुपये महीना हुई है। लेकिन 7,000 रुपये कोई भी नहीं देता है। यहाँ के जो लड़के हैं या पढ़ने वाले हैं वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम 7,000 से 6,000 भी कर देते हैं, 5,000 भी कर देते हैं, 4,000 भी कर देते हैं। जो जिसकी हैसियत होती है हम उससे वैसी ही फीस ले लेते हैं, और जो नहीं दे पाता हम उसको फ्री में भी सिखाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि जो नहीं देता उसके ऊपर फोकस कम हो, नहीं नहीं जो नहीं, फीस ऐसा देता नहीं। हो जो नहीं, ऐसा उसके ऊपर फोकस ज़्यादा हो। हमारे जो शुरू के शागिर्द हैं, जब मैं जॉब किया करता था तो ज़्यादातर मेरे पास बगैर फीस के ही थे। अच्छा माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने उसी का सिला दिया हुआ है, जो आज इतनी इज्जत मिली हुई है, ये उसी का सिला है। फीस अब अभी भी नॉर्मली है, मतलब लोगों पे टेंशन नहीं है। तमाम शागिर्दों से आप पूछेंगे तो यही बोलेंगे कि अगर नहीं भी होती तो उस्ताद से बोल देते हैं, उस्ताद नहीं है, कोई मसला नहीं। मेरे भाई 7,000 रुपये फ़ीस कहने को ज़रूर है, 4,000 है, 5,000 है, लेकिन नहीं भी है तो ये समझ लें कि ये ऐसे उस्ताद हैं कि जो समझ लें फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं और पैसे लेके भी जो मिनिमम कम से कम उसमें भी जो है ये अपने जो है वो स्टूडेंट को जो है वो तालीम देते हैं। तो मेरे भाई मेरे ख्याल से तो आना चाहिए लोगों को यहाँ पर। लोकेशन थोड़ी सी ज़रा सा गाइड कर देंगे आप, ताकि अगर व्यूवर्स हमारा कोई आना चाहे तो लोकेशन थोड़ी सी बताएंगे आप? बिल्कुल, नागन चौरंगी के ऊपर बैठे हुए अनारकली, ये है फ्लैट, अनारकली फ्लैट के सामने। किसी से भी पूछ लेंगे अनारकली फ्लैट नागन चौरंगी पे, आपको यहाँ पहुँचा देगा। मेरे भाई एड्रेस जो है वो बिल्कुल आसान है। नागन चौरंगी से जैसे ही आप आएंगे अनारकली जो फ्लैट्स हैं उसके बिल्कुल सामने जो है इनकी शॉप है। तो एड्रेस तो बिल्कुल आसान है, आप आराम से जो है वो आ सकते हैं। अभी इनके शागिर्दों से भी जो है वो हम बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त जो है हमारे साथ जो है वो इखलाक साहब के जो है वो स्टूडेंट मौजूद हैं, तो आइए उनसे जो है वो पूछते हैं। अच्छा, आप अपना सबसे पहले नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि कितने अरसे से जो है आप यहाँ पर आ रहे हैं, क्या क्या सीख लिया अब तक? मेरा नाम मोहम्मद उवैस है। मैं तकरीबन मुझे साल होने वाला है, तो मैं पार्ट टाइम करता हूँ, तो उसमें मुझे इतना टाइम लग गया है। बाकी मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, ये उस्ताद की मेहरबानी है जो मुझे यहाँ तक लिया है। तकरीबन अब एंडिंग चल रही है मेरी, डिटेलिंग पे हूँ मैं, तकरीबन कोर्स हो गया है। बाकी ये उस्ताद हैं, बाकी जो पूछना होता है उस्ताद से पूछ लेते हैं जो नहीं आता है। अच्छा, तो इसके अलावा भी आप जॉब कहाँ कर रहे हैं? जॉब मैं कंपनी में हूँ अच्छा, जी। तो आगे प्लान क्या है? यही आगे आर्किटेक्ट? यही कर रहे हैं ना, जभी तो ये कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आगे प्लान यही है कि ये करेंगे इंशाल्लाह, इसमें आगे फील्ड में आएंगे, इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मतलब किसी कोचिंग सेंटर में या कहीं और गए होंगे, वहाँ फ़ीस के हवाले से बताएंगे कि वहाँ पे फ़ीस और यहाँ पे फ़ीस में कितना फ़र्क है? जी काफ़ी फ़र्क है, पर ये है कि उस्ताद हैं, ख्याल कर लेते हैं, जिसने मतलब जो होता है दे देते हैं। बाकी जिस तरह है मना उस्ताद नहीं करते, मना मतलब नहीं करते वो उस्ताद, बोलते हैं अगर नहीं भी हर है तो तरह से सब चलेगा। आसानी है जी, बिल्कुल।
मेरे दोस्त, तो आपको व्यूवर्स मैंने आपको बताया था कि वही वाली बात है कि अगर नहीं है तो तब भी पढ़ने ज़रूर आओ। ये उस्ताद का जो है वो कॉल है कि पढ़ने ज़रूर आओ, पैसे नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आइए इनके दूसरे जो है वो शागिर्द हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा आपका नाम क्या है और कब से जो है आप यहाँ पर आ रहे हैं? मेरा नाम शबाज़ है। मेरे को आते हुए यहाँ 8 महीने हो गए और मैं जब आया था तो बेसिकली मेरे को इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं खड़ा हुआ अपने पाँवों पे, तो उस्ताद की बदौलत है ये सारी। अच्छा, तो आगे का गोल क्या है आपका? इंशाल्लाह ताला आगे इसी फील्ड में जाना है, आर्किटेक्चर। अच्छा, और यहाँ पे मुतमईन है आप उस्ताद जो पढ़ा रहे हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ एक और हैं शागिर्द, उनसे भी पूछते हैं। जी भाई, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ भाई, मेरा नाम हारिस है और यहाँ पे आते हुए मुझे 3 महीने हो गए और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा उस्ताद यहाँ पे कोऑपरेट करते हैं और हर चीज़ जो है वो आप जब एक सवाल करने जाएंगे वो आपको 10 का जवाब देंगे, मतलब बिल्कुल मुतमईन करके जो है आपको काम सिखाते हैं। अच्छा, फीस के हवाले से क्या बताएंगे कि फीस यहाँ के पे? हवाले से जो हम खामोशी से देते हैं वो खामोशी से रख लेते हैं, ये खोल के गिनते भी नहीं है कि दिए कितने। तो मेरे भाई, कहने को फ़ीस तो 60,000 रुपये है, लेकिन उस्ताद जो है वो वही वाली बात है कि ये भी बड़ा जो है वो दिल होना चाहिए कि मतलब आजकल के दौर में और इस महंगाई में खुसूसी जो है आप अगर किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो उसकी फ़ीस ज़रूर लेते हो। फ़ीस ये भी ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होता तो उनको कुछ भी नहीं है। बस ये है कि वो आएँ और पढ़ें ज़रूर, ताकि कुछ नहीं तो अपने उस्ताद का नाम ज़रूर रोशन करें। तो मेरे भाई, आपको अगर मेरा चैनल पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Mamalot Media Productions is a video production company that specializes in providing professional video services to businesses and individuals.